असलो नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। चौधरी परवेज़ लाई जी गिरफ़्तारी ऐं उन खां पोइ डॉलर जीअं त घटियो आहे, रुपी थोरो स्ट्रॉन्ग थियो आहे, इन सां बि हिकिड़ो बहितरीनु हिकिड़ो कॉन्फिडेंस जेको आहे जेके बिज़नेसमैन आहिनि उन में वधियो आहे ऐं मुल्क जे अंदरि बि हिकिड़ो सुठो तासुरु वियो आहे। मुल्क जे अंदरि जेकी हिकिड़ी कशमकश आहे, सियासी अफ़रा तफ़री आहे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त हिकु सियासी जमात जंहिं 9 मई जो वाक़ियात कया उन ते तमामु घणी तनक़ीद हाणे तहरीक इंसाफ़ का माण्हू छॾे करे पीपल्स पार्टी, काफ लीग ऐं नओं हिकिड़ो धड़ो जंहिंखे जहांगीर तरीन साहब लीड कंदो। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी आज बड़ी, यानी कि काफ़ी टाइम से कोशिश हो रही थी, वो फरार हो जाते थे, आज वो गिरफ्तार हुए हैं। आपको पता है तहरीक इंसाफ के लोग इतना बड़ा वाक़या करके फिर भी गिरफ्तारी से बचते हैं, डरते हैं, खौफजदा होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर ये तो आपको पता है जेल भी होता है और असेंबलियाँ भी होती हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। जिस तरह नून लीग के साथ हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, उन सियासी जमातों के साथ भी माजी में ये होता हुआ आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब ने अदालत से रुजू किया था और अदालत से रुजू करने के बाद उनकी बेल जो थी कैंसिल हो गई थी। सही। पर एज एक पुराने सियासतदान के हिसाब से जब उनकी जमानत कैंसिल हो गई तो उनको इतना तो अंदाजा होना चाहिए था कि एटलीस्ट मेरी गिरफ्तारी से अमल में तो आएगी। थोड़ी देर पहले मुझे ये पता चला कि उनके ड्राइवर का जो स्टेटमेंट हुआ वो पता ये चला कि वो गिलगितवारा की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। ये कहाँ तक सही है, ये तो जो स्टेटमेंट मेरे सामने आया वो मैंने सुना। क्या एक सियासतदान बाइज्जत तरीके से अपनी गिरफ्तारी नहीं दे सकता? सही। क्योंकि जिस अंदाज से परवेज़ इलाही साहब को गाड़ी से उतारा गया, उन्होंने शीशे खोलने से इनकार कर दिया, फिर उनको शीशे खोल के तोड़ के बाहर निकाला गया और फिर उनको ले लिया गया। तो मेरे नज़दीक अगर परवेज़ इलाही साहब को कोर्ट ने जमानत रिजेक्ट कर दी थी तो उनको वॉलंटियर होके एक अच्छे सियासतदान की तरह अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। सही। क्योंकि आपको ये अंदाजा है कि जब आपके खिलाफ कोई FIR कट जाए तो फिर उस FIR में गिरफ्तारी तो हर आदमी की होती है, चाहे वो A हो या B हो। लेकिन अफसोस यह है कि एक आदमी साबिक चीफ मिनिस्टर रहा हो और एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 या 3 दफ़ा रहा हो, जो कानून और आइन के मुताबिक ओथ लेता है, आइन से वफादारी की कसम उठाता है और इस बात का भी याद करता है कि वो कानून को फॉलो करेंगे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि माजी में पता नहीं बहुत सियासतदान जो लोग जिन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं उन्होंने तो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। ये PTI में हमें जाने के बाद हर आदमी गिरफ्तारी बड़ी मुश्किल से क्यों देता है, ये समझ में नहीं आया मेरे। सही। और आपने देखा होगा कि माजी में जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई, और मैं पुरानी बात करता हूँ कि वली खान के खिलाफ जब हैदराबाद गद्दारी का केस चल रहा था तो वली खान जैसे आदमी ने भी गिरफ्तारी बड़े यानी एतमाद के साथ उन्होंने गिरफ्तारी दी थी और उनके खिलाफ गद्दारी का केस चलता रहा हैदराबाद में। माजी में जितने भी सियासतदान गिरफ्तार हुए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक हो या पीपल पार्टी से हो, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद किसी किस्म की मदाखलत नहीं की बल्कि वॉलंटियर होकर गिरफ्तारी की। और मैं कहता हूँ कि जो आदमी सियासत में आता है, सियासतदान को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उसकी जो गिरफ्तारी है वो हर हालत में कानून के मुताबिक होगी। क्या ये बेहतर नहीं था कि परवेज़ इलाही साहब पूर्वकार के तरीके से अपनी गिरफ्तारी देते और कहते भाई मेरे खिलाफ केस बनाया है, नहीं आप कोर्ट में चले जाते, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद एंटी करप्शन कोर्ट से बेल करा लेते। जब आपकी बेल बिफोर अरेस्ट रिजेक्ट हो गई, प्रोटेक्टिव बेल रिजेक्ट हो गई, तो उसके बाद कोई ऑप्शन तो था नहीं। कई दफ़ा आपके घर पे हमला हुआ, घर पे आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो आपने अपनी फैमिली का भी ख्याल नहीं किया कि लोग पुलिस वाले आते हैं, पूरा मोहल्ला तमाशा देखता है। सही। तो बेहतर यही था कि पहले दिन ही गिरफ्तारी दे देते। इस मुल्क में कानून और आइन सबके लिए है। लेकिन एक बात मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहता हूँ कि 9 मई के हवाले से
जो हुकूमत है उसमें मेरी जमात भी शामिल है, मैं ये कहता हूँ कि लोगों को, औरतों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, मर्दों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, सियासतदान बड़े बड़े किसी न किसी बहाने से बाहर निकल रहे हैं, पार्टी वफादारियां तो बदली करके वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो असली मास्टरमाइंड है उसको आप गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं। वो बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि क्यों है। परवेज इलाही को बार बार गिरफ्तार करके कर रहे हैं, तो आखिर क्या ये मुल्क का आइन और कानून इमरान खान के लिए नहीं है क्या? सही। उसकी गिरफ्तारी क्यों अमल में नहीं आ रही? एक तरफ तो आप कहते हैं कि पूरी जो तबाही फैलाई वो उन्होंने फैलाई, तो फिर मैं ये स्टेट से सवाल करने में मुजाहिम हूँ कि फिर इमरान खान की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। खवातीन गिरफ्तार कर रहे हैं, और आप देखें पीटीआई के जितने बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हुए थे वो सारे वफादारियां बदली करने के बाद रिलीज होकर बाहर आ रहे हैं, और गरीब लोगों का मामला जो है आगे जा रहा है। तो ये मैं क्या कहता हूँ कि हमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए सब कुछ के साथ मसवात के साथ चलना चाहिए, क्योंकि मेरा आइन ये कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों के हकूक बराबरी के हैं और उनके इक्वल राइट हैं। तो गिरफ्तारियों से तो मुझे इक्वल राइट उनके तो नजर नहीं आ रहे। सॉरी टू से, चूंकि मेरी पार्टी इस वक्त हुकूमत में है, मैं इसके बावजूद ये बात करता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों गिरफ्तार नहीं करते आप बड़ों को। हाँ यासीन यादव साहब, एक तो गिरफ्तार नहीं करें, सही बात करें, दूसरा जुडिशरी और हुकूमत आमने सामने है। जो कानून साजी की थी, आपको खुद पता है कि कहा जाता था 184(3) के तहत अगर कानून साजी आइनी तरमीम करनी चाहिए थी, उन्होंने कानून साजी की। अब वो प्रोसीडिंग भी उन्होंने अपने पास बुला ली, कैसे उनके पास आई है? सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब जुडिशरी और हुकूमत भी आमने सामने तो है काफ़ी चीज़ों के ऊपर, क्या कहेंगे? देखें, जो प्रोसीडिंग होती है, इवन सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस होते हैं वो भी वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो क्या पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो वेबसाइट पे नहीं आती है? मुझे समझ नहीं आया कि हुकूमत अगर रिकॉर्ड नहीं देने चाहती तो क्या उनको ये पता नहीं था कि हमारा ये रिकॉर्ड जो वेबसाइट पे मौजूद है? सही। बहरहाल ये हुकूमत की कमजोरी है किस्म की, इससे बेहतर ये आप रिकॉर्ड ही दे देते। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि वो रिकॉर्ड हमने वेबसाइट से ले लिया, तो आपने कहा जी ये रिकॉर्ड आपके पास आया, उन्होंने कहा हमने फलां जरिए से लिया। सवाल ये पैदा होता है कि फिर वही बात आ जाती है कि क्या जब हम ये खुद कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने है, ये दोनों आईनी इदारे हैं, सही, दोनों का आईनी हदूद मुकर्रर है, तो ये जब जुमला आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में कि पाकिस्तान में अदलिया और पार्लियामेंट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, आप मुझे ये बता दें, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात करता हूँ कि इससे क्या हमारे इदारों की रिस्पेक्ट बढ़ती है या कम होती है? मैं ये समझता हूँ कि इससे हमारे जो इदारे हैं वो मजाक बनते जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस टाइप के जो ऑब्जर्वेशन आते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फिर मीडिया उसके अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं। मैंने शुरू देखा था कि 2007 से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे इदारों की कोई खबर नशर होती नहीं थी। इफ्तिखार चौधरी साहब के आने के बाद ये एक बीमारी शुरू हुई और एक जुमला निकलता नहीं है, तो वो जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आने शुरू हो जाता है। सही। अदालतें किसी मुल्क में भी चले जाएं, अदालत की कार्रवाई का जो पब्लिसिटी है वो नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ हर इदारा अपनी मर्जी से पब्लिसिटी भी करता है। और हमारे कोर्ट के अंदर जो है साफी भाई बैठे होते हैं, जो आप ऑब्जर्वेशन देते हैं वो एक एक मिनट की खबर बाहर देते हैं। बाज़ ऑब्जर्वेशन ऐसे होते हैं जिनको पब्लिकली पब्लिश नहीं होना चाहिए, वो भी होते हैं। तो ये मामला जो है, मैं आज आपके प्रोग्राम से फिर एक दफ़ा बार बार अपील करता हूँ, चाहे पार्लियामेंट का इदारा हो चाहे अदलिया का इदारा हो, प्लीज पार घाट से अपने अपने इदारों की साख को बचाएं। आप लड़ें, अपने अनाज की जंग लड़ते हैं तो लड़ते रहें, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमारे इदारे मजाक बनते जा रहे हैं और मेरा दिल दुखता है इन चीज़ों से सच्ची बात करते हैं। तो बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, ना ब्रेक जो टाइम दिया, ब्रेक हम